हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। नाम से तो सर कुछ समझ में नहीं आता है। हम बोले कोई बात नहीं, नाम से मतलब भी नहीं है हमको, वो तो टॉपिक है तो हम लिख दिए। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, तब उसका नाम सक्सेसफुली समझ में आ जाएगा कि सर वो नाम रखा ही क्यों गया। हम बोले हाँ, चलिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हम कोई डिस्कशन कर ही नहीं रहे कि टॉपिक क्या, हम तो बोल रहे हैं सिंपल कि ये वाला एक एग्जांपल है दोस्त। एप्लीकेशन 4 रुपया, अलॉटमेंट 5 रुपया, जिसमें इंक्लूड है 2 रुपया का प्रीमियम। तो अलॉटमेंट जो 5 का है उसमें 2 रुपया का प्रीमियम है। तो सर 2 रुपया का अगर वो प्रीमियम है तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 3 रुपया का है और फाइनल कॉल भी 3 रुपया है। ए शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 2 shares एंड ही गेट 1 share। बोल रहा है एक शेयर होल्डर जो 2 पीस मांगा था उसको मिला कितना, 1 शेयर। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, वो अपना अलॉटमेंट नहीं दे पाया, कॉल भी नहीं दे पाया। पास द एंट्री फॉर फॉरफीचर। हम बोल रहे हैं बताइए फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा। समझने में ध्यान देंगे, लिखने में नहीं। कई लोग लिखना शुरू कर दिए होंगे कि सर हमको तो आता है। हम पहले गलत कर रहे हैं, बाद में सही करेंगे। अगर हम ये क्वेश्चन दें और आपको बोले बताओ एंट्री क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट क्यों होगा? क्योंकि सर प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है और क्वेश्चन में लिखा है प्रीमियम नहीं दिया। क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया तो ऑटोमेटिक क्या नहीं दिया, प्रीमियम नहीं दिया। तो अलॉटमेंट नहीं पे किया है तो प्रीमियम नहीं दिया, और प्रीमियम नहीं देने से वो डेबिट हो जाता है। हम बोले बिल्कुल। 2 शेयर फॉर फीचर, 2 कॉल्स इन एरियर। सबसे पहला सवाल, 2 शेयर वो मांगा था लेकिन उसको मिला कितना था, 1 शेयर। तो जब हम इसका फॉरफीचर करेंगे तो किस पे करेंगे, 1 के ऊपर या 2 के ऊपर? 1 शेयर पे, क्योंकि जो सर मिला है कंपनी वही तो वापस मांगेगी। तो सर 1 शेयर और कॉल्ड अप फेस वैल्यू पूरा फाइनल कॉल तक मांगा गया है 10 रुपया। सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखिएगा नहीं, अभी गलत लिख रहे हैं कि सर प्रीमियम 2 रुपया का था, 2। एरियर में कितना लिखेंगे? सर अलॉटमेंट नहीं दिया 5 रुपया, फाइनल कॉल नहीं दिया 3 रुपया, 8 रुपया। हम बोले नहीं, कैलकुलेशन ऑफ एरियर करना पड़ेगा, याद है ना ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहले इस आदमी ने 2 पीस मांगा, तो ये एप्लीकेशन का पैसा जो भेजा होगा कितना पे भेजा होगा? एप्लीकेशन का पैसा तो 2 पीस पे भेजा होगा। 2 शेयर पे 4 रुपया करके कितना भेज दिया होगा, 8 रुपया। माइनस, लेकिन एक्चुअल में तो इसको सिर्फ 1 ही शेयर मिला है, तो एक्चुअल में जो एप्लीकेशन का पैसा बनता है वो तो सर सिर्फ 4 रुपया ही बनता है। तो ये क्या आ गया सर, इसका एडवांस। बोले हाँ ये एडवांस है। आगे चल के कंपनी से क्या मांगेगी? अलॉटमेंट। कंपनी इसको 1 शेयर दी है, अलॉटमेंट का 5 रुपया करके कितना मांग रही है, 5। ये बोला मेरा एडवांस काट लो। एरियर का अमाउंट कितना, 1 रुपया। तो हम बोले सर अलॉटमेंट के समय 1 रुपया का एरियर और फाइनल कॉल का 3 रुपया का एरियर, सब मिला के 4 रुपया। तो फॉर फीचर में बैलेंसिंग फिगर लिखते थे हम लोग, 12 में से 4 गया 8। नॉर्मली यही करते थे, याद आ रहा है आपको कि हाँ सर यही करते हैं। हम बोल रहे हैं एंट्री सही है, अमाउंट में गड़बड़ी है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है अब हम आराम से बात करेंगे, आप सिर्फ सुनने में ध्यान देना। एंट्री में कोई गलती नहीं है, एंट्री आप सही लिखे हैं, अमाउंट में गलती है। और क्या गलती है हम लोग बात करेंगे। बताइए
सिक्योरिटीज प्रीमियम कब डेबिट होता है? जब नहीं मिलता है। यही हम सिखाएं आपको कि प्रीमियम जब नहीं मिलता है तो डेबिट करते हैं और मिल जाता है तो कुछ नहीं करते। ये बात क्लियर कट है। तो सर डेबिट तो किए हैं हम लोग। हम बोले हाँ डेबिट तो किए हैं, लेकिन अमाउंट गलत है। अमाउंट गलत है, अमाउंट तो 2 रुपया है ही है, वही 2 रुपया लिखेंगे। हम बोले नहीं, आइए समझते हैं इस बात को ध्यान से। ध्यान दीजिएगा, जब ये आदमी 2 पीस मांगा तो एप्लीकेशन का 4 रुपया करके 8 रुपया भेजा। एक्चुअल में उसको मिला 1 पीस, तो उसका एप्लीकेशन बना 4 रुपया। एडवांस कितना आ गया? 4। ये आदमी कंपनी से बोल रहा है कंपनी मेरा 4 रुपया वापस कर दो। कंपनी बोला नहीं, हम तुम्हारा 4 रुपया नहीं लौटाएंगे, हम इस 4 रुपया को अलॉटमेंट के समय जब पैसा मांगेंगे 5 रुपया का तो वहां पे कटवा लेंगे। तो ये बोला ठीक है कटवा लेना। अब ध्यान से सोचो, एकदम ध्यान से, और यही इंपॉर्टेंट है। हम इस 4 रुपए के एडवांस को देख रहे हैं और हम देख के बोल रहे हैं कि ये पैसा अलॉटमेंट में कटेगा। जो 4 रुपया मेरा एडवांस पड़ा है जो कंपनी काट लेगा अलॉटमेंट के समय, इस 4 रुपए में अलॉटमेंट का क्या क्या पे हो जाएगा? हम बोले सर अलॉटमेंट तो 5 रुपया का है, 4 रुपया ही आपका एडवांस है। हम बोले अलॉटमेंट जो 5 का है उसमें 3 रुपया फेस वैल्यू का है और 2 रुपया किस चीज का है? प्रीमियम का। तो बताओ, अगर एडवांस हम किसी को 4 रुपया दिए हैं तो हमेशा पहले फेस वैल्यू का पेमेंट होता है और उसके बाद प्रीमियम का भी पेमेंट होता है। ध्यान देना, 4 रुपया जो है एडवांस कहां कटेगा? हम बोले अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कट जाएगा। तो हम बोले सर अलॉटमेंट कितने रुपए का है? हम बोले 5 रुपए का। इस 5 रुपए में 3 रुपया किस चीज का है? फेस वैल्यू। और 2 रुपया किस चीज का है? हम बोले प्रीमियम वैल्यू। जब कंपनी मेरा 4 रुपया यहां माइनस कराया तो हम बोल रहे हैं सर अलॉटमेंट का फेस वैल्यू पूरा पे कर दी और प्रीमियम का भी 1 रुपया पेमेंट कर दिए, क्योंकि मेरा एडवांस कितना है? 4 रुपया। अलॉटमेंट तो 5 का है, मतलब 1 रुपया कम दिए। सवाल उठता है जो 1 रुपया कम दिए हैं वो फेस वैल्यू में से कम दिए हैं या प्रीमियम में से कम दिए हैं? तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं तो पहले फेस वैल्यू का पेमेंट होता है, बाद में प्रीमियम का पेमेंट होता है। 4 रुपया का एडवांस है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई जो 4 रुपया अलॉटमेंट में कटने वाला है उसमें हम अलॉटमेंट पूरा दिए कि नहीं? फेस वैल्यू पूरा दिए कि नहीं? तो 5 रुपया में 3 रुपया का फेस वैल्यू है, मेरा एडवांस कितना है? 4 रुपया। तो हम बोलेंगे हाँ तुम फेस वैल्यू पूरा दे दिया, तो 4 रुपया में 3 रुपया का फेस वैल्यू दे दिए, तो बाकी का 1 रुपया जो एडवांस में बच रहा है वो किसके लिए पेमेंट किए? सर प्रीमियम के लिए। तो अलॉटमेंट के समय जब फॉरफिटर करने आएंगे तो हम लोग यही सीखे हैं ना कि सर जो प्रीमियम नहीं दिया गया होगा उसको डेबिट कीजिए। तो क्या 2 रुपया लिखना यहां सही होगा? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि अभी आप खुद देखे हो कि सर जो 4 रुपया का एडवांस है इसको अगर आप अलग अलग करके देखना चाहो कि इस 4 रुपया में हम अलॉटमेंट का फेस वैल्यू दिए हैं कि नहीं, प्रीमियम दिए हैं कि नहीं, पहले क्या देंगे? फेस वैल्यू। तो हम बोले सर 4 रुपया में 3 रुपया का फेस वैल्यू, तो 1 रुपया किस चीज का होगा? हम बोले प्रीमियम। तो आउट ऑफ ₹2 1 रुपीज का प्रीमियम तो हम दे ही चुके हैं, तो 1 रुपया जो है वही क्या है हम लोगों का? हम बोले सर 1 रुपया ही है जो प्रीमियम नहीं दिए हैं और 1 रुपया का प्रीमियम आएगा। टोटल प्रीमियम कितना था? 2 रुपया। उसमें से क्या माइनस कर दिए? 1 रुपया का प्रीमियम जो पे कर चुके हैं। जब हम 4 रुपया का एडवांस कंपनी मेरा एडजस्ट कराई तो उसमें अलॉटमेंट का फेस वैल्यू पूरा एडजस्ट हो गया और 1 रुपया किस चीज का एडजस्ट हो गया? प्रीमियम का। तो टोटल 2 रुपए के प्रीमियम में अगर हम 1 रुपया का प्रीमियम दे ही चुके हैं तो मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम में डेबिट कितना अमाउंट होने वाला है? सिर्फ 1 रुपया के। सर सिर्फ 1 रुपया का प्रीमियम नहीं दिया गया है। एरियर सही है अपनी जगह 4 रुपया और फॉरफीचर कितना आएगा? 7 रुपीज का।
बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो ये हो गया हम लोगों का इस एग्जाम्पल का बात। अब बात करते हैं टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। जो एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा पैसा आया एडवांस, उसका यूटिलाइजेशन प्रीमियम पे भी हो गया। इससे पहले के किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इसीलिए हम कभी चेक भी नहीं कराए थे आपको कि आपको सिखाना था कि पहले हम सिखा दिए वो वाला बात। अब वो बात आ गया है और हम लोग को एग्जाम में भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा पैसा आता है सर, क्या उस पैसे में कहीं प्रीमियम का पैसा तो नहीं मिल गया है? अगर जवाब हुआ कि नहीं, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, तब तो प्रीमियम पूरा 2 रुपया। लेकिन अगर जवाब आया हां, प्रीमियम का भी कुछ पार्ट मिल गया है, तो टोटल प्रीमियम में से जो पार्ट मिल गया है वो माइनस करेंगे और तब लिखेंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरा? ये किसके लिए होता है? ये सिर्फ उनके लिए होता है जो एरियर करते हैं प्रीमियम वाले कॉल के अंदर। बात ठीक? इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। हम ये मानते हैं कि आपको सारा बात समझ में नहीं आया है, लेकिन आपके मन में एक चीज चला गया है कि सर आज के बाद जब भी हम एडवांस निकालेंगे एरियर के समय, कि सर कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर में जो एडवांस निकल के आता है, जिसको आगे चल के आप कटवाते हैं, उस एडवांस को हम 2 हिस्सों में अब देखना शुरू करेंगे। एक होगा उस एडवांस में फेस वैल्यू कितना मिल गया, और अगर फेस वैल्यू मिलने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो प्रीमियम कितना मिल गया। अब ये हम लोग देखना शुरू करेंगे। उसका इंपैक्ट ये होगा कि जब फॉरफीचर का टाइम आएगा तो हम लोग बोलेंगे सर टोटल प्रीमियम में से कुछ प्रीमियम मिल गया है। जो प्रीमियम मिल जाता है वो डेबिट नहीं होता है, बचा हुआ प्रीमियम ही डेबिट होता है। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन का नंबर है 72। लास्ट क्लास में 71 तक बना चुके थे। आराम से धीरे धीरे उसको डील करेंगे और पाएंगे कि हां सर, जो सिखाया गया है उससे एक स्टेप और जोड़ करके हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इस बात को लिख लो। हम फिर से बोल रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आया है, थोड़ा ही बहुत बात समझ में आया, लेकिन मेरे पास 3 क्वेश्चन है। उस 3 क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको 100% आ जाएगा कि सर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर है 72। लिखा है खुशबू लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30% पेएबल एज अंडर। खुशबू लिमिटेड 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, प्रीमियम है 30%। प्रीमियम परसेंटेज में है, ये परसेंटेज किस पे मल्टीप्लाई होता है? फेस वैल्यू पे। तो 10 रुपया का 30% 3 रुपया, तो प्रीमियम का पैसा 3 रुपया। एप्लीकेशन है 4, अलॉटमेंट है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो सर अलॉटमेंट में 2 रुपया का फेस वैल्यू है, 3 रुपया का प्रीमियम वैल्यू है, और फाइनल कॉल है 4 रुपया का। 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा गया है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आ गया है? 1 लाख। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो डाटा टू द एप्लीकांट फॉर 80,000 शेयर्स, द रिमेनिंग एप्लीकांट बीइंग रिफ्यूज्ड। बोल रहा है 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया जिसमें 80,000 को प्रो डाटा कर दिए, मतलब 80,000 शेयर्स एप्लीकेशन के बदले उनको 50,000 शेयर दिए, और बाकी बचा हुआ कितना? 20,000 उनको रिफ्यूज कर दिए, मतलब उनका रिफंड करना पड़ेगा। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिला है वो पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। लिखा है चैटर्जी to whom 1,000 shares were allotted failed to pay the allotment and call money। बोल रहा है चैटर्जी जिसको 1,000 शेयर मिला था वो अपना अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दे पाया। The shares were subsequently forfeited, और उसके बाद उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। Half of the forfeited shares were reissued as fully paid at a discount of 10%। बोल रहा है जो फॉरफिट किए उसमें से आधा शेयर दोबारा बेच दिए 10% के डिस्काउंट में, मतलब 1 रुपया के डिस्काउंट में। दाम कितना रखे? 10 रुपया। तो सर 10 रुपया का चीज में 1 रुपया डिस्काउंट दिए तो 9 रुपया में री इश्यू कर दिए। सो द जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री करना है। सबसे पहले तो सर वर्किंग करना होगा, जो हम लोग वर्किंग करते थे पहले तो वो करिए। प्रोडाटा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम अप्लाई अलॉट। 80,000 जो लोग मांगे उनको कितना दिए?
ये क्या आया, इनका पैसा होगा एडजस्ट, और बचे हुए कितने लोग हैं 20,000, उनको कितना दिए, कुछ भी नहीं, तो उनका पैसा होगा रिफंड। एप्लीकेशन का पैसा है 4 रुपया, अलॉटमेंट का पैसा है 5 रुपया, 5 रुपया में 3 रुपया किस चीज का है, प्रीमियम का, 2 रुपया किस चीज का है, फेस वैल्यू का, और फाइनल कॉल कितने का है, 4 रुपया का। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव, किसके लिए बनाते हैं सेकेंड वर्किंग, सर ये एडजस्ट वाला के लिए। तो जो लोग 80,000 एप्लीकेशन किया होगा वो लोग 80,000 के ऊपर 4 रुपया करके कितना भेज दिया होगा, 3,20,000, लेकिन एक्चुअल में उसको तो मिला है सिर्फ 50,000। तो एक्चुअल में उसका एप्लीकेशन का पैसा जो बनता है वो तो 50,000 पे बनता है, जो आएगा 2 लाख। कितना पैसा एक्सेस आ गया, 1,20,000। ये पैसा कहां एडजस्ट होगा, सर अलॉटमेंट में। एडजस्ट विथ अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, हम बोले ऑफ कोर्स हो जाएगा, चेक कर लो। आगे चल के इसी आदमी से 5 रुपया करके मांगना है तो 50,000 इंटू 5, 2,50,000 कंपनी मांगेगी, एडवांस तो सिर्फ 1,20,000 का है, तो सारा का सारा एडजस्ट हो ही जाएगा, अलॉटमेंट क्रॉस नहीं होगा। क्या कुछ रिफंड होगा, बिल्कुल होगा। 20,000 लोगों को कुछ नहीं दिए तो उनका 4 रुपया करके कितना रिफंड करना पड़ेगा, 80,000। क्या एरियर का कैलकुलेशन करना होगा, हम बोले सर वो तो डिपेंड करता है इस वर्किंग पे। पैसा एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में, अगर कोई अलॉटमेंट नहीं दिया तो आपको कॉल्स इन एरियर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम बोले हाँ चटर्जी अलॉटमेंट नहीं दिया तो सर उसका निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय चैटर्जी अप्लाई निकालना है तो अप्लाई को ऊपर 80,000, अलॉट को नीचे। चटर्जी किस ग्रुप से है, ग्रुप ए से, ग्रुप बी से तो कोई नहीं हो सकता है क्योंकि ग्रुप बी वाला को तो किसी को कुछ नहीं मिला है, चटर्जी को तो 1,000 पीस मिला था। तो कितना आएगा 1,600 शेयर्स। तो सर चटर्जी 1,600 मांगा होगा तब जाके उसको 1,000 पीस मिला होगा। पांचवा वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरिया ऑन अलॉटमेंट। चलो क्या लिखेंगे, किसके लिए बना रहे हैं, सर चटर्जी के लिए। वो 1,600 पीस मांगा, 1,000 मिला, तो सेम ऐसा ही वहां बनेगा। लेकिन 1,600 पीस मांगा है तो एप्लीकेशन का पैसा चटर्जी भेजा होगा 1,600 पे। एप्लीकेशन मनी रिसीव 1,600 इंटू 4 कितना आया 6,400। लेकिन एक्चुअल में 1,000 पीस 4,000 कितना हुआ 2,400 रुपया। ये क्या है एडवांस। और यहीं पे आपको चेक करना होता है कि सर जो पैसा बचा है वो एडवांस का पैसा कहां एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट कितने का है 5 रुपया का, लेकिन सर इस 5 रुपया में 2 रुपया किस चीज के लिए है, फेस वैल्यू का, और 3 रुपया किस चीज के लिए है, प्रीमियम के लिए। तो इस 2,400 का हम लोग को देखना है कि सर इसमें क्या प्रीमियम मिला है कि नहीं। मेरे साथ साथ ध्यान सुनिएगा, 2,400 रुपया चटर्जी का एडवांस है, चटर्जी को कितना पीस मिला है 1,000,
तो हम बोल रहे हैं सर ये पैसा आगे चल के चटर्जी का कहां एडजस्ट होने वाला है? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट तो 5 का है, तो 1000 इंटू 5, 5000। तो सर ये तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। हमरे ध्यान से ये जो 5 रुपया है इसमें 2 रुपया फेस वैल्यू का है। तो अगर हम आपसे पूछे कि भाई चटर्जी को 1000 पीस मिला है, अगर उसका अलॉटमेंट का बात करें तो फेस वैल्यू कितना? 1000 इंटू 2, 2000 रुपया। 2400 रुपया के एडवांस में अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना है? 2000। तो बाकी का 400 रुपया कहां जाएगा? हम बोले प्रीमियम में। आप बात समझ रहे हैं? 2400 रुपया का एडवांस जो आप देख रहे हैं, अच्छा इधर नहीं आ रहा तो इधर देखिए, फिर से हम लिख रहे हैं। हम बोल रहे हैं इस पैसे को बांटो फेस वैल्यू और प्रीमियम के बीच। तो चैटर्जी को आगे चल के जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो 1000 शेयर पे फेस वैल्यू कितना है? 2 रुपया। एडवांस कितना है? 2400। तो हम बोल सकते हैं ना कि सर चैटर्जी अपना फेस वैल्यू तो पूरा दे चुका है, उल्टा 400 रुपया एक्स्ट्रा जो दिया है वो 400 रुपया वो किस चीज का दे दिया है? हम बोले प्रीमियम का। जबकि प्रीमियम कितना बन रहा है? प्रीमियम तो बन रहा है चटर्जी का 1000 इंटू 3000, लेकिन दिया कितना है? 400 रुपये। 400 रुपया सर कैसे आया? 2400 का एडवांस था। हम बोल रहे हैं भाई आगे चल के चटर्जी से तुम पैसा मांगोगे ना, तुम एक काम करो, हमको बताओ कि चटर्जी से अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना मांगोगे और प्रीमियम कितना मांगोगे? तो हम बोले फेस वैल्यू 2 रुपया है, अलॉटमेंट जो 5 रुपया का है उसमें 2 रुपया क्या है? फेस वैल्यू। तो चटर्जी का 1000 इंटू 2 कितना हुआ? 2000। तो 2400 रुपया जो एडवांस है उसमें फेस वैल्यू तो वो पूरा दे चुका है, उल्टा 400 रुपया एक्स्ट्रा है। वो 400 रुपया किस चीज का? हम बोले वो पैसा प्रीमियम का। तो चटर्जी 400 का प्रीमियम दे चुका है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि चटर्जी 1 रुपया का भी प्रीमियम नहीं दिया है, वो ऑलरेडी कितना दे चुका है प्रीमियम का? 400। तो आगे चल के जब चटर्जी का शेयर फॉरफीचर होगा, क्योंकि वो अलॉटमेंट नहीं दिया है तो वो प्रीमियम नहीं दिया है, तो प्रीमियम को क्या करना पड़ता है? डेबिट। और डेबिट करने का मतलब कि जो प्रीमियम नहीं दिया है वो लिखना है। तो हम बोलेंगे सर चैटर्जी का जो प्रीमियम बनेगा उसमें से इतना प्रीमियम वो दे चुका है, ये वाला माइनस कर दीजिएगा और तब लिखिएगा डेबिट साइड में। एंट्री में आएंगे हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि इतना बात क्लियर हो रहा है कि सर जो एडवांस आता है उसको फेस वैल्यू और प्रीमियम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम बोले बहुत सिंपल है। फेस वैल्यू हम बोले चैटर्जी को मिला है 1000, तो आगे चल के अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 2 रुपया, 1000 इंटू 2, 2000 रुपया। तो 2400 रुपया में फेस वैल्यू पूरा मिल गया है 2000, रिमेनिंग 400 किस चीज का मिल गया है? प्रीमियम का। पीछे का किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता था। वहां पे क्या होता था, जो एडवांस बचता था वो सारा का सारा फेस वैल्यू में ही खत्म हो जाता था और प्रीमियम में कभी नहीं निकलता था। प्रीमियम कुछ पे ही नहीं होता था, इसीलिए हम लोग आराम से प्रीमियम को डेबिट करते थे और प्रीमियम का पूरा पैसा लिख देते थे कि सर अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब प्रीमियम पूरा नहीं दिया। जबकि यहां ऐसा नहीं है, अलॉटमेंट नहीं दिया उसके बावजूद कुछ पैसा वो प्रीमियम का दे दिया है। तो जब हम लोग फॉरफीचर के समय प्रीमियम को डेबिट करेंगे तब हम लोग ये बोलेंगे कि सर जो प्रीमियम नहीं मिला सिर्फ वो डेबिट कीजिए। तो अलॉटमेंट का जो टोटल प्रीमियम है उसमें से ये 400 का प्रीमियम क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि ये 400 तो मिल गया। जो मिल जाता है वो डेबिट नहीं होता है, जो नहीं मिलता है सिर्फ वही प्रीमियम डेबिट होता है। बात ठीक मेरा? तो ये हुआ हम लोग का कि सर आप इसका ये कर लिए, आगे चल के क्या मांगा जाएगा उससे? अलॉटमेंट मनी। 1000 शेयर पे 5 रुपया करके कितना मांगा जाएगा? 5000 माइनस, वो बोलेगा भाई मेरा एडवांस तो काट लो। हम बोले लो काट लिए। कितने रुपए अभी भी कंपनी उससे मांग रही है? 2600। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्स इन एरियर। तो चैटर्जी का कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट के समय कितना आया? 2600 रुपया का। वो ये नहीं दिया। पहले इतना वर्किंग करो। चलो जर्नल एंट्री शुरू करें। सबसे पहला
बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा आया? सर एप्लीकेशन तो 1 लाख आया, तो 1 लाख इंटू 4, 4 लाख। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बी एप्लीकेशन मनी received on 1 lakh shares at the rate ₹4 each। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 एडजस्टमेंट भी हुआ है अलॉटमेंट में, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 2 रिफंड भी हुआ है, तो बैंक। एप्लीकेशन कितने का है? 4 लाख। लेकिन मालिक तो सिर्फ 50,000 लोग बनेंगे, तो 50,000 इंटू 4, 2 लाख। वर्किंग नोट नंबर 2, वहां पे आपको मिलेगा कितना पैसा एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में? 1,20,000। और कितना रिफंड हुआ है वर्किंग नोट नंबर 3 में? सर 80,000। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। दो एंट्री खत्म। तीसरा, अलॉटमेंट मांगेंगे किन से? जो ओनर्स बने हैं, 50,000 लोग ओनर्स बने हैं, तो उनसे पैसा मांगो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट के समय क्या है? प्रीमियम है। 50,000 लोगों से मांगना है, फेस वैल्यू ₹2, तो 50,000 इंटू 2 कैपिटल के अंदर, प्रीमियम वैल्यू ₹3, तो 1 लाख। प्रीमियम में 1,50,000 और अलॉटमेंट में 2,50,000। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद कॉल्स इन एरियर भी डेबिट, कि चटर्जी नहीं दिया है सर, और उसका एरियर हम लोग निकाले भी हैं, जो आया है ₹2600 वर्किंग नोट नंबर 5 में। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट कितना मांगे हैं? 2,50,000। लेकिन सर 1,20,000 तो पहले ही मिल चुका था एप्लीकेशन के समय, वो थोड़ी मिलेगा, तो और कितना मिलना चाहिए? 1,30,000। 1,30,000 में 2,600 नहीं दिया, तो 1,27,400। बी allotment money received except on 1,000 shares। और अल्टरनेट एंट्री भी हो सकता है, जो लोग एरियर नहीं लिखते हैं वो लोग एरियर को मिटा देंगे और वो पैसा कहां माइनस कर देंगे? अलॉटमेंट के अंदर। पहले आप यहां तक लिखो। चलिए अल्टरनेट वाला एंट्री लिखेंगे, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना? सर एरियर घटा के लिखिएगा, 1,27,400।
पांचवा, फाइनल कॉल मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपया। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख रुपया। बी, फाइनल कॉल मनी ड्यू, सिक्स्थ एंट्री, पैसा लेने का, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से चटर्जी नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर डेबिट। क्या इसके लिए भी वर्किंग करना पड़ता है इस एरियर के लिए? नहीं, तो सर ये डायरेक्ट निकल जाएगा। 1000 शेयर चटर्जी लिया था 4 रुपया करके। एरियर का वर्किंग तभी होता है जब सेकेंड वर्किंग में जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा एडजस्ट हुआ था वो इंस्टॉलमेंट ना दे, तब हम लोग को एरियर निकालना पड़ता है, अदरवाइज नहीं निकालते हैं। 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने का है? 2 लाख, जिसमें से 4,000 तो दिया ही नहीं, तो सर 196 तो पक्का मिला होगा। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर। अल्टरनेट एंट्री, और जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते हैं उनके लिए वो लोग क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बस। और 2 लाख रुपया के फाइनल कॉल में एरियर को माइनस करके लिख देते हैं। एंट्री नंबर 7, अब क्या होगा? फॉरफीचर, कि सर फॉरफीचर का एंट्री किया जाएगा। किसका शेयर फॉरफीचर होगा? चटर्जी का। तो सर एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, क्या प्रीमियम डेबिट होगा? हम लोग डिपेंड करता है, मिल गया तो नहीं होगा, नहीं मिला तो होगा। पता कैसे चलेगा? सर जिस जगह प्रीमियम है अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं दिए तो प्रीमियम नहीं दिए। तो सर प्रीमियम अलॉटमेंट में है, क्या चटर्जी अलॉटमेंट दिया है? नहीं, तो सर प्रीमियम फिर नहीं दिया, प्रीमियम को डेबिट कीजिए। टू, शेयर फॉर फीचर, जो कैसे निकलता है? बैलेंसिंग फिगर से। और 2, कॉल्स इन एरियर, नरेशन बीइंग 1000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। आओ पैसा निकाले। सर 1000 शेयर फॉरफिट किए, कॉल्ड अप पूरा लास्ट तक हुआ है 10 रुपया, 10,000। प्रीमियम, हम बोले बस यहीं पे सारा बात है, ध्यान दीजिएगा। प्रीमियम 3 रुपया का है, 1000 इंटू 3, तो सर टोटल प्रीमियम निकल रहा है चटर्जी का 3000। लेकिन हम लोग वर्किंग में देखे थे कि सर वो 400 का प्रीमियम दे दिया था, क्योंकि वो जो एडवांस 2400 आया था 2000 का फेस वैल्यू था और बाकी 2400 क्या था? प्रीमियम का। तो क्या 3000 का वो पूरा प्रीमियम नहीं दिया? नहीं, 400 तो दे दिया सर। तो जो प्रीमियम दे देता है उसको नहीं लिखते हैं। तो सर 3000 में 400 हटा दीजिए, 2600 रुपए का प्रीमियम। अब बोले गुड, एरियर बताओ। सर एरियर 2600 अलॉटमेंट के समय और फाइनल कॉल के समय 4000, तो कितने का एरियर? 6600। तो कितने रुपए का फॉरफीचर होगा? 6000 रुपया। ये आपका बैलेंसिंग फिगर कि सर फॉरफीचर है कितने रुपए का? 6000 रुपए का। पहले यहां तक लिखिए। ये क्या है? हम बोले सर ये है टोटल प्रीमियम।
जो चटर्जी का बनता है अलॉटमेंट के समय, ये क्या है? ये वो है जो चटर्जी एडवांस के समय दे चुका है, ये है प्रीमियम पेड। तो हम लोग सीखे हैं कि सर प्रीमियम सिर्फ तभी डेबिट होता है जब नहीं मिलता है। 3000 में तो 400 मिल ही चुका है, तो सिर्फ 2600 नहीं मिला, जो नहीं मिला है वही डेबिट हुआ है। लिखिए, चलिए इसका अल्टरनेट एंट्री। और हम लोग सीखेंगे सर अगर आप एरियर वाला एंट्री नहीं करते होंगे तो फिर आप फॉर फीचर के समय एरियर ना लिख करके क्या लिखेंगे? उस इंस्टॉलमेंट का नाम जिसका पैसा नहीं मिला। तो चलिए लिखें, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 1000 इंटू 10,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 2600। कैसे आया अब डिस्कस हो चुका है। 2 शेयर फॉर फीचर, ये तो बैलेंसिंग फिगर है। 2 कॉल्स इन एरियर नहीं लिखेंगे, क्या लिखोगे तब? सर जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसका नाम, तो हम लोग को नहीं मिला क्या? अलॉटमेंट। और क्या नहीं मिला? फाइनल कॉल। तो बस दोनों का नाम लिख दो। अलॉटमेंट में कितना? 2600 और फाइनल कॉल में कितना? 4000। तो बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉर फीचर। एंट्री नंबर 8। एंट्री क्या होगा? इन दोनों में से एक ही लिखना होता, दोनों लिख दीजिएगा, दोनों काट देगा वो। 8वां नंबर री इशू करना है। बोला है क्वेश्चन, जितना शेयर फॉरफिट हुआ है उसमें से हाफ शेयर री इशू कर दिए 10% के डिस्काउंट पे। फॉरफिट तो किए थे 1000, री इशू कितना करेंगे? 500 पीस। 10% के डिस्काउंट में 10% ₹1। तो सर 500 इंटू 9 रुपया, 4500 रुपया। शेयर फॉर फीचर को भी डेबिट करेंगे क्योंकि डिस्काउंट दिए ₹1 का। कितना होगा? 500 इंटू 1। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 रुपया। 500 इंटू 10 फुल्ली कॉल्ड। बी 500 फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू at a discount of ₹1 each। और लास्ट फॉर फीचर को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आओ पैसा निकाल ले। कैसे निकालते थे? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 6000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशू 500 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट, डेबिट हुआ है 500। कितना आएगा फॉर फीचर में? 2500। आओ बुक से मिलाएं। 72 का कैपिटल रिजर्व 2500 मैच कर गया। लिखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 73। कोची सिल्क लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹8 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। बोल रहा है कोची सिल्क लिमिटेड ने है, उन्होंने एप्लीकेशन निकाला है 40,000 शेयर्स के लिए, जिसका फेस वैल्यू है ₹10 और प्रीमियम वैल्यू है ₹8। एप्लीकेशन ₹6 का, ₹2 का प्रीमियम के साथ, अलॉटमेंट भी ₹6 का, ₹2 का प्रीमियम के साथ, फर्स्ट कॉल ₹3 का, ₹2 का प्रीमियम के साथ, और फाइनल कॉल ₹3 ₹2 के प्रीमियम के साथ।
application were received for 80,000 shares and pro rata allotment was made on the application for 70,000 shares। बोल रहा है 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया, जिसमें से 70,000 शेयर्स के साथ प्रो राटा कर दिया गया, मतलब 70,000 जो एप्लीकेशन आया उनको 40,000 दे दिए, तो टोटल 80 में 70 का फैसला हो गया, बचा कितने 10,000 लोग, उनको रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि शेयर उनको दिए ही नहीं गया। इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड द सम ड्यू अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा अलॉटमेंट में एडजस्ट करा दिया जाएगा। एक्स टू whom 1200 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। बोल रहा है एक्स जिसको 1200 शेयर मिला था, अप्लाई निकालना पड़ेगा, वो अपना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया, मतलब एक्स से क्या नहीं मांगा गया, फाइनल कॉल नहीं मांगा गया। वाई हु अप्लाइड फॉर 3500 शेयर्स, वाई 3500 शेयर मांगा है तो मिला कुछ और होगा। फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर वेर ऑल्सो फॉरफिटेड। बोल रहा है वाई जो 3500 शेयर्स मांगा था वो दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब वो अलॉटमेंट तक दे दिया, बोल रहा है उसका शेयर भी फॉरफिट हो गया आफ्टर द फाइनल कॉल। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 2500 शेयर्स वेर री इशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर, द होल ऑफ वाई शेयर बीन इंक्लूडेड, प्रिपेयर कैश बुक एंड पास जर्नल एंट्री। बोल रहा है 2500 शेयर वापस री इशू कर दिया गया, 9 रुपया में दाम रखा गया 10 रुपया, मतलब 1 रुपया के डिस्काउंट पे, और जो 2500 शेयर दोबारा बेच रहे हैं उसमें वाई का सारा शेयर बिकेगा। बोल रहा है एंट्री कीजिए और कैश बुक बनाइए। सर पहले तो वर्किंग करो, हम बोले चलो वर्किंग करें। नंबर 1 अप्लाई, अलॉट। पहला बोल रहा है 70,000 जो मांगा उसको 40,000 दे दिए, तो सर इनका एडजस्टमेंट होगा, और बचे कितने लोग 10,000, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन कितने का है 80, तो अगर 70 वाले को 40 दिए तो बचा कितना 10, उसको कितना देंगे 0, क्यों, क्योंकि सारा शेयर तो दे चुके 70,000 वाले को, बचा ही नहीं है कुछ, इनका पैसा क्या करना पड़ेगा रिफंड। बोले ओके। एप्लीकेशन 6 रुपया का है, 6 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम का है, तो 4 रुपया फेस वैल्यू 2 रुपया प्रीमियम। अलॉटमेंट ये भी 6 रुपया का है, 4 रुपया फेस वैल्यू 2 रुपया प्रीमियम। फर्स्ट कॉल ये 3 रुपया का है, 1 रुपया का फेस वैल्यू 2 रुपया का प्रीमियम, और फाइनल कॉल ये भी 3 रुपया का है, 1 रुपया फेस वैल्यू 2 रुपया का प्रीमियम, सब मिलाकर के 18 रुपया इशू प्राइस। दूसरा वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। चलिए निकाला जाए कि भाई अलॉटमेंट में कितना रुपया एडजस्ट हुआ है। किसके लिए बनाते हैं सर, जो एडजस्ट वाला कॉलम दिख रहा है बस उसके लिए। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव, $70,000 लोग एप्लीकेशन भेजा तो 6 रुपया करके कितना भेज दिया 4,20,000, लेकिन एक्चुअल में उनको तो सिर्फ 40 ही मिला, तो 40,000 इंटू 6 240, ये क्या आ गया एक्स्ट्रा अमाउंट। ये पैसा कहां एडजस्ट हो जाएगा आराम से अलॉटमेंट के साथ, एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। तीसरा क्या होगा बताओ सर, रिफंड। कितना रिफंड, 10,000 लोगों को कुछ नहीं दिए तो उनका एप्लीकेशन का पैसा जो लिए थे कंपनी वापस कर देगी।
60,000 रुपया वापस कर दिए। एरियर का कैलकुलेशन होगा या नहीं? हम बोले पैसा कहां एडजस्ट हुआ है? फिर से अलॉटमेंट में। अगर कोई अलॉटमेंट नहीं दिया तो एरियर निकालना पड़ेगा। हम बोले सर ऐसा एक होनहार आदमी है एक्स, वो अपना अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय एक्स। एक्स को कितना पीस मिला है? 1200। हम लोग को निकालना है अप्लाई, तो अप्लाई को ऊपर। ये कभी मत बोलिएगा कि सर एक्स इसमें से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? इस ग्रुप वाले को तो कुछ मिलता ही नहीं है। एक्स को 1200 फिर कैसे मिल गया? तो जाहिर सा बात है एक्स किससे है? पहले वाले से। तो सर पहले वाले में अप्लाई हमको निकालना है, तो अप्लाई को ऊपर रखिए, अलॉट को नीचे रखिए। $2100 शेयर्स। बताओ एक्स कितना शेयर्स मांगा होगा? 2100। तब जाके उसको कितना मिला होगा? तब जाके उसको मिला होगा 1200। उसी तरह नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू वाई। वाई हालांकि अपना फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया है, उसका एरियर से कोई मतलब है नहीं अलॉटमेंट में, लेकिन क्वेश्चन उसके बारे में बताया है कि वो 3500 मांगा है। तो हम लोग जब फॉरफीचर करने जाएंगे तो जो मालिक बनेंगे उनका फॉरफीचर होगा। मांगने वाला कभी मालिक नहीं होता है, मांगने के बाद जो मिलता है उतना ही का मालिक है। तो वाई जो है 3500 मांगा है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या? अलॉट कितना मिला है, जो निकालना है उसको ऊपर, 40,000 को ऊपर, अलॉट ऊपर, वो भी इसी ग्रुप से होगा। और अप्लाई को फिर नीचे रख दीजिए। कितना आएगा? 2000 शेयर। तो जो 3500 मांगा है उसको कितना मिला होगा? 2000। ये हो गया हम लोग का चौथा। पांचवां वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। किसके लिए निकाल रहे हैं? एक्स के लिए, क्योंकि सर एक्स नहीं दिया है अलॉटमेंट। वाई के हुए निकालेंगे, वाई तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के निकलवा लेगा, क्योंकि वाई अपना फर्स्ट कॉल देना बंद किया था। तो एक्स के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम एक्स। एक्स कितना पीस मांगा था? 2100। तो एक्स 2100 के ऊपर 6 रुपया करके कितना पैसा भेज दिया? 12,600 माइनस एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। उसको एक्चुअल में सिर्फ 1200 मिला, तो एक्चुअल में तो सर 7200 ही बनता है उसका। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा है? 5400। ये क्या है? एडवांस। अब जरा थोड़ा एडवांस को अलग अलग करके दिखाओ तो, कि इस एडवांस में फेस वैल्यू कितना दे दिया है अलॉटमेंट का और प्रीमियम कितना दे दिया है अलॉटमेंट का। हम बोले आओ करें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। फेस वैल्यू इस 5400 को बांट के दिखा रहे हैं। ध्यान देना और फिर सोचना, अगर नहीं समझ में आया है फिर सुनेंगे, आपको पक्का समझ में आएगा। किसके बारे में बात चल रहा है? एक्स के बारे में। एक्स को कितना शेयर्स मिला है? 1200। मांगा तो वो 2100 था, क्योंकि वो 2100 मांगा था और कंपनी उसको 1200 शेयर्स सिर्फ दिया, तो उसका कुछ एडवांस आ गया। कितना रुपया? 5400। एक्स बोला कंपनी मेरा 5400 तुम क्यों रखा हुआ है? कंपनी बोला भाई एक्स, अभी तुम सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, आगे चल के तुमसे अलॉटमेंट मांगना है, फर्स्ट कॉल मांगना है, फाइनल कॉल मांगना है, क्या तुमको तुम्हारा पैसा लौटाएंगे, फिर मांगेंगे, फिर तुम भेजेगा, ये पैसा तुम अलॉटमेंट में कटवा लेना। बोला ठीक। तो आगे चले और हम बोले सर फेस वैल्यू कितने रुपए करके है? 4 रुपया, और अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना है? 2 रुपया, सब मिला के 6 रुपया। तो कंपनी आगे चल के 1200 पीस जो एक्स का है उसके ऊपर अलॉटमेंट का 6 रुपया मांगी।
तो 6 रुपया में एक्स बोल रहा है भाई 6 रुपया में क्या क्या है। कंपनी बोली इसमें 4 का फेस वैल्यू है, 2 रुपया का प्रीमियम वैल्यू है। हम दोनों को अलग कर रहे हैं। हम बोले सर एक्स जो 1200 पीस जिसको मिला है, 1200 पीस जिसको मिला है 4 रुपया करके फेस वैल्यू कितना बनता है 4800। 5400 के एडवांस में सबसे पहले क्या काटा जाएगा फेस वैल्यू। तो सर फेस वैल्यू है 4800, कैसे आया 1200 इंटू 4। तो सर 600 रुपया तो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा जो आया है वो किस चीज का पे हो गया। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या एक्स अलॉटमेंट का प्रीमियम के लिए जो पैसा बनता है वो एक भी रुपया नहीं दिया कि 600 रुपया दे दिया। 600 रुपया दे दिया सर, जबकि एक्स अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया है, मतलब वो अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया है। हम बोले सर वो अलॉटमेंट का पूरा प्रीमियम नहीं दिया है, सॉरी पूरा नहीं, कुछ प्रीमियम नहीं दिया है। टोटल जो प्रीमियम बनेगा, अगर हम लोग सोचे कि एक्स का टोटल प्रीमियम कितना बनेगा, हम बोलेंगे सर प्रीमियम 2 रुपए का था, एक्स को 1200 पीस मिला, तो 1200 इंटू 2 2400 रुपए का प्रीमियम बनता है टोटल एक्स से। उसमें से एक्स कितना दे दिया है 600, जो हम लोग निकाल लिए कि हाँ सर प्रीमियम 600, तो बचा कितना। हम बोले सर 1800 रुपया वो नहीं दे पाया है। जब फॉरफीचर कीजिएगा तो आप ये नहीं बोलिएगा कि एक्स अलॉटमेंट का प्रीमियम दिया ही नहीं, वो प्रीमियम दिया लेकिन वो पूरा प्रीमियम नहीं दिया। 2400 में 600 दिया और 1800 रुपया नहीं दे पाया, तो प्रीमियम जब डेबिट होगा कितने रुपए से होगा अलॉटमेंट का 1800 रुपया। हम बोले हाँ। आगे चलो, एरियर निकालना है हम लोग को। ये तो डिस्कशन हो गया सर, इस 5400 को आप बांट लिए और इसको बांटने से ये मालूम चला कि 600 रुपया का प्रीमियम एक्स अलॉटमेंट का दे चुका, बाकी का नहीं दे पाए। आओ अलॉटमेंट मनी, आगे चल के कंपनी उससे 1200 इंटू 6 कितना मांगेगा, माइनस एडवांस, कंपनी उसका एडवांस काट लिया। ये क्या निकला, और ये कॉल सिनेरियो किस चीज का है, प्रीमियम का, कि सर यही प्रीमियम है जो वो नहीं दिया। हम बोले हाँ यही वो प्रीमियम है जो वो नहीं दिया। लिखिए, ये हम लोग का वर्किंग खत्म हो गया। अब हम लोग सोल्यूशन पे आएंगे। तो सोल्यूशन का पहला पार्ट, पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने लोगों का एप्लीकेशन का पैसा आया, 80,000 इंटू 6, 4,80,000 रुपया। एप्लीकेशन तो 80,000 शेयर्स का था। उम्मीद करते हैं नरेशन आप लिखेंगे। अब बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट ₹6 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम। पहला एंट्री लिखो। चलो सेकेंड एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ₹4,80,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओ प्रीमियम भी है, हाँ प्रीमियम भी है। 2 क्या कुछ एडजस्ट हुआ है, हाँ अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट हुआ है तो शेयर अलॉटमेंट। क्या कुछ पैसा रिफंड भी हुआ है, बिल्कुल रिफंड हुआ है तो 2 बैंक। कितने लोग मालिक बनेंगे, सिर्फ 40,000, और एप्लीकेशन का फेस वैल्यू 4 रुपया। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कराएगा, 1,60,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो मालिक बनेंगे उन्हीं से हम प्रीमियम लेंगे 2 रुपया का, 80,000। एडजस्ट कितना हुआ है, 1,80,000। रिफंड कितना हुआ है, 60,000। ये कहां से मिला, वर्किंग नोट नंबर 2 से, और ये कहां से मिला, वर्किंग नोट नंबर 3 से। नरेशन आपको लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तीसरा अलॉटमेंट मांगने का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। चालीस हजार लोग जो मालिक हैं, जैसा हम लोग हमेशा सीखे हैं, जो सर मालिक बनते हैं कंपनी में पैसा सिर्फ उन्हीं से मांगा जाता है, मालिक सिर्फ 40,000 लोग हैं। इनटू कितने रुपए का फेस वैल्यू है 4 रुपया और प्रीमियम वैल्यू 2 रुपया, 1,60,000 और ये 80,000, दोनों मिला करके डेबिट में कितना जाएगा 240। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। और चौथा एंट्री पैसा लेने का, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या ऐसा कोई है जो नहीं दिया है एक्स, तो फॉल्स इन एरियर डेबिट। ये हम लोग निकाले हैं वर्किंग नोट नंबर 5 में, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने का मांगे हैं 240। क्या इसमें से कुछ पैसा ऐसा है जो मिल चुका है, हम बोले हां 180। 240 में 180 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 60,000। कॉल्स इन एरियर ये हम लोग निकाल चुके हैं, कितना रुपया 1800। 60,000 मिलना चाहिए था, उसमें से 1800 नहीं मिला, तो कितना मिला 58,200। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 1200 शेयर्स। यहां तक लिखिए पहले, फिर इसका अल्टरनेट एंट्री भी आएगा। चलिए अल्टरनेट एंट्री लिख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जो एरियर का पैसा है वो अलॉटमेंट में सीधा घटा दीजिए, 60,000 में 1800 घटाइए, कितना आ जाएगा 58,200। पांचवा एंट्री फर्स्ट कॉल मांगने का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखा जाए 3 रुपया का है, 40,000 इंटू 3 1,20,000। इस 3 रुपये में 1 रुपया फेस वैल्यू है, 40,000 इंटू 1, और 2 रुपया किस चीज का है प्रीमियम का, 40,000 इंटू 2। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 6 पैसा लेने का। फिर अभी 2 लोग नहीं दिया, कौन कौन, एक्स भी नहीं दिया वाई भी नहीं दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,20,000 का। कितना शेयर्स, एक्स का 1200, वाई का 2,000। सर वाई का तो 3500 है, कहां 3500 है, वो तो मांगा है, मालिक तो वो 2,000 पीस का बना था। वर्किंग नंबर 4 में चेक करो, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू वाई कितना आया था 2,000, मतलब वाई को 2,000 मिला है। तो वाई को अगर 2,000 मिला है तो वो 2,000 के ऊपर ही पैसा नहीं भेजा होगा ना, थोड़ी ना वो 3500 पैसा नहीं भेजा होगा। जब उसको मिला ही 2 है तो ऑफकोर्स कंपनी उस पे 2 पे मांगी, वो नहीं भेज पाया, तो 2,000 उसका और 1,200 किसका है, एक्स का। तो सर 2,000 वाई का ये नहीं दिया और 1,200 किसका है, एक्स का, दोनों नहीं दिया 3 रुपया करके, तो 3200 इंटू 3 9600। 1,20,000 में इसको माइनस कीजिए, कितना मिला 1,10,400। बी फाइल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 3,200 शेयर। अल्टरनेट एंट्री और बैंक अकाउंट डेबिट और एरियर को हटा दीजिए,
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। एरियर का पैसा जो कॉल है उसमें घटा दीजिए और लिख दीजिए पैसा। 7 बोला है एक्स का शेयर फॉरफिट कर लेंगे, वाई का नहीं एक्स का। क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है फर्स्ट कॉल के बाद ही एक्स का शेयर फॉरफिट हो जाएगा। इसका मतलब एक्स से हम लोग क्या नहीं मांगे, फाइनल कॉल मांगे ही नहीं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 1200 इंटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो हम बोले सर 6 12 और 3 15 रुपया। 15 रुपया में 6 रुपया तो प्रीमियम का है, हर कॉल के अंदर 2 रुपया है। फाइनल बात नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक्स से फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया। तो 15 में 6 हटा दीजिए तो 9 रुपया ही क्या है उसका फेस वैल्यू, 10,800। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, हम बोले हाँ। क्यों? क्योंकि सर वो जिस कॉल के अंदर प्रीमियम था वो नहीं दिया। प्रीमियम तो हर कॉल के अंदर है। हम बोले सर जो जो कॉल का नहीं दिया उसका प्रीमियम डेबिट होगा। जैसे वो अलॉटमेंट का नहीं दिया, क्योंकि वो अलॉटमेंट नहीं दिया। फिर फर्स्ट कॉल भी एक्स नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम भी नहीं दिया। और फाइनल कॉल वो तो मांगा ही नहीं गया है, तो फिर मिलने का बात ही नहीं है। तो इसका मतलब एक्स अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया है। तो जिसका प्रीमियम नहीं दिया है उसको डेबिट। टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन एरियर। ध्यान देना मेरे साथ, प्रीमियम 2 रुपया का अलॉटमेंट का प्रीमियम, 2 रुपया का फर्स्ट कॉल का प्रीमियम, मतलब एक्स 4 रुपया का प्रीमियम नहीं दिया है हर शेयर के ऊपर। ये हुआ एक्स का टोटल प्रीमियम जो उससे मांगा गया था अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में। लेकिन क्या सच में अलॉटमेंट का प्रीमियम वो कुछ भी नहीं दिया है, या फिर 600 रुपया, वर्किंग नोट नंबर 5, क्या वो प्रीमियम का 600 दे दिया है? जी सर, वहां पे हम लोग देखे भी थे। जो एडवांस का पैसा आया था जब आप उसको अलग अलग किए थे तो उसमें 600 रुपया प्रीमियम साइड में आ गया था कि भाई प्रीमियम का भी 600 मिल गया है। तो सर इस पैसा में जो मिल गया है उसको हटा दीजिए। अलॉटमेंट में कुछ पैसा मिल चुका है प्रीमियम का, तो 4800 में 600 हटा दिए, कितना बचा? 4200। अब बात करते हैं एरियर का। कितने रुपए का एरियर? हम बोले सर अलॉटमेंट के समय 1800 रुपया का एरियर और फर्स्ट कॉल के समय 9600 रुपया का एरियर। गलत, ये 9600 रुपया में एक्स और वाई 2 जन है। फॉरफीचर किसका हो रहा है? सिर्फ एक्स का। तो एरियर भी किसका लिखा जाएगा? सिर्फ एक्स का। तो हम बोले सर ये तो अलॉटमेंट के समय का एरियर है। फर्स्ट कॉल का एरियर कितना होगा? 1200 इंटू 3, 3600 रुपया। तो 3600 प्लस 1800 कितना हुआ? 5400। क्या बैलेंसिंग फिगर से शेयर फॉरफीचर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सर ये हो गया 15,000। 15,000 में 5400 को हटा दीजिए, 9600 बैलेंसिंग फिगर से। बीइंग 1200 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। लिखिए। चलिए अल्टरनेट एंट्री, जो लोग एरियर नहीं लिखते उनके लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, जो आएगा 10,800, 1200 इंटू 9। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, ये तो हम लोग निकाल लिए ही है, समझ भी गए हैं, जो आया था 4200। 2 शेयर फॉर फीचर, ये तो बैलेंसिंग फिगर है। और 2 एरियर हटा करके उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दो जिसका पैसा नहीं मिला। एक है अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है और दूसरा है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। तो
तो सर अलॉटमेंट का एरियर कितना था एक्स का 1800 और फर्स्ट कॉल का 1200 पीस पे वो नहीं दिया था कितना रुपया 3600। बैलेंसिंग फिगर फॉर फ्यूचर में आ गया। अब क्या होगा, अभी तक हम लोग कितना शेयर फॉरफिट कर लिए 1200। शुरू में इशू कितना किए थे सर 40,000 आउट ऑफ विच 1200 आर फॉरफिटेड। तो अब हम अगर पूछे बताओ कितने मालिक है 38,800, 1200 लोगों को तो मालिक की कुर्सी से हटा दिया गया। तो सर जो 38,800 है उनसे मांगा जाएगा क्या फाइनल कॉल। अच्छा फाइनल कॉल अब होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या फाइनल कॉल में भी प्रीमियम है? बिल्कुल। चालीस 40,000 लोग मालिक हैं या घट गए? सर घट गए। 40,000 पहले थे, उसमें से 1200 लोगों को उतार दिया गया मालिक की कुर्सी से क्योंकि वो पैसा नहीं दिया। तो जो मालिक पैसा ही ना दे पाए वो कैसा मालिक, इनटू 2 रुपया का प्रीमियम। तो मालिक कितने बन गए हैं 38,800। तो वही हम करके दिखा दिए कि 38,800। तो ये आएगा 38,800 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा प्रीमियम में 38,800 इंटू 2 77,600 टोटल 1,16,400। नरेशन बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। एंट्री नंबर 9 पैसा लेने का, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट। कॉल्स इन एरियर हां वाई नहीं दिया, वाई को कितना शेयर मिला था 2000, वो अपना 3 रुपया नहीं दिया। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, एरियर में आया 6,000, फाइनल कॉल था 1,16,400 का, उसमें से 6,000 नहीं मिला, 1,10,400 तो मिलेगा ही। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 2,000 शेयर्स। अल्टरनेट एंट्री भी होगा, हाँ अल्टरनेट एंट्री भी होगा। पहले आप लिखो यहां तक, फिर मिटाते हैं। चलिए अल्टरनेट एंट्री जो लिखते हैं उनके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और पैसा घटा के लिख दीजिए एरियर का, जो आएगा 1,10,400। अब क्या होगा सर, इसका भी शेयर कंपनी फॉरफिट कर लेगी। तो फॉर फीचर का एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 2,000 शेयर, इससे पूरा फाइनल कॉल तक कॉल किया गया है तो 10 रुपया पूरा कॉल। वाई भी प्रीमियम नहीं दिया, हम बोले हाँ वाई भी नहीं दिया क्योंकि वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो वो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया, फाइनल कॉल का प्रीमियम नहीं दिया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जो प्रीमियम उससे नहीं मिला है उसको डेबिट। कितने रुपए का प्रीमियम है 4। क्या वाई से कोई प्रीमियम फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल मिल चुका है? हम बोले नहीं सर, उसका ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक्स के लिए हुआ था। 8,000 टू शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल्स इन एरिया। एरियर वाई क्या क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो सर फर्स्ट कॉल 3 रुपया, फाइनल कॉल 3 रुपया, मतलब 6 रुपया वो नहीं दिया। तो
तो 2000 इंटू 6, 12,000 नहीं दिया, तो बैलेंसिंग फिगर 16,000। नरेशन आप लिखिए, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, कितना 2000 शेयर फॉरफिटेड। अल्टरनेट एंट्री, जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे वो लोग क्या एंट्री करते होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 8,000, टू शेयर फॉर फीचर, ये तो हम लोग हमेशा ही निकालते हैं किससे, बैलेंसिंग फिगर से। और जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा वाई नहीं दिया फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू, और क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल 3 रुपया का नहीं दिया, फाइनल कॉल भी 3 रुपया का नहीं दिया। तो बैलेंसिंग फिगर 16,000। एंट्री नंबर 11, क्वेश्चन में पढ़िए, लिखा है फॉरफिट करने के बाद कंपनी 2500 शेयर दोबारा बेच दिया 9 रुपया में, और इस 2500 में वाई का सारा शेयर बिक गया। वाई का कितना शेयर फॉरफिट किए, 2000। तो अगर 2500 में 2000 वाई से बिका है तो बाकी का 500 एक्स से बिका है। चलिए री इशू करें, बैंक अकाउंट डेबिट 2500 शेयर 9 रुपया में री इशू कर दिए, 22,500, कितना में डिस्काउंट, 1 रुपया। फुल्ली पेड वर्ड लिखा हुआ है, मतलब दाम 10 रुपया है, कंपनी बेचा 9 रुपया में है, तो कितने का नुकसान है, 1 रुपए का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 25,000। बी 2500 फॉरफिटेड शेयर री इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1 ईच। और आखिरी एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। चलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें। एंट्री नंबर 12, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन आप लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व निकाले, एक्स का 500 री इशू हुआ है और वाई का पूरा 2000 का 2000 री इशू हो गया। तो आइए सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 9600 एक्स का, याद है कि एक्स का 9600 शेयर्स का फॉर फीचर आया था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड एक्स का 1200, उसमें से कितना री इशू हुआ, 500। ये किसके लिए लिखे हैं हम, ये है फॉर एक्स कि सर उसका एक्स का फॉर फीचर का री इशू। अब वाई का बात करो, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 16,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 2000, नंबर ऑफ शेयर री इशूड, वाई का तो सारा री इशू हुआ 2 का 2000, माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट, शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट, ये है वाई का, फॉर वाई कि सर दोनों का री इशू का दोनों का फॉर फीचर का पैसा ले लिए। ये 2000 तो कैंसिल, 12 8 96, तो 4000 प्लस 16,000 20,000 माइनस 2500, कितना बचा, 17,500। आइए मैच कराएं बुक से, क्या बुक से मैच हो रहा है, जी सर, कैपिटल रिजर्व 17,500। और क्या करने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कैश बुक भी बना के दिखा दीजिए। क्या कैश बुक हम आपके लिए छोड़ दें, क्योंकि हम बहुत सारा कैश बुक बना के दिखा दिए हैं, करना कुछ नहीं है। आप जितना सारा एंट्री किए 12 एंट्री, उसमें कैश बुक में क्या ढूंढते हैं, बैंक का नाम, डेबिट में मिलेगा बैंक का नाम तो डेबिट साइड, और क्रेडिट मिलेगा तो क्रेडिट साइड,
और फाइनली क्या निकल जाता है उससे, बैलेंस सीडी। तो कैश बुक आपके लिए छोड़ दिए, ये मानते हुए कि इतना सारा क्वेश्चन में हम कैश बुक बना के दिखाए हैं, आपको आ गया होगा। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 बुक का लास्ट क्वेश्चन है। जुपिटर लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40% पेएबल एज फॉलोज। जुपिटर लिमिटेड एक शेयर इशू कर रहा है जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपया और प्रीमियम है 40%। तो सर प्रीमियम 40% है, फेस वैल्यू से निकाल लीजिए, 100 रुपया का 40% 40 रुपीज, तो इशू प्राइस 140। अप्लीकेशन पे 50 रुपया, अलॉटमेंट पे 70 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जो 70 रुपया दिख रहा है उसमें 40 रुपया प्रीमियम का है, 30 रुपया किस चीज का होगा, फेस वैल्यू का, 20 रुपया फाइनल कॉल पे। विनीता who applied for 700 shares and to whom 400 shares were allotted, बोल रहा है विनीता जिसको 700 शेयर मांगी थी उसको 400 शेयर मिला, on pro rata basis did not pay the allotment and her share were immediately forfeited। बोल रहा है वो अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दी और जैसे ही अलॉटमेंट का पैसा नहीं दी उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया, मतलब उससे फाइनल कॉल नहीं मांगा गया। पास एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर, बोल रहा है फॉरफीचर ऑफ शेयर का एंट्री करके दिखा दो। हम बोले ओके, सबसे पहले वर्किंग करना पड़ेगा। विनीता 700 मांगी, 400 उसको मिला, तो जब अगर वो 700 मांगी है तो वो पैसा जो भेजी होगी वो 700 पे भेजी होगी। तो सर निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट में एरियर कितने का। आराम से देखिएगा, जैसे बनाते थे वैसे ही बना रहे हैं। विनीता 700 मांगी तो एप्लीकेशन का पैसा विनीता से कितना मिला होगा कंपनी को, 700 के ऊपर। एप्लीकेशन कितने रुपए का है, 50, कितना आया 35,000। लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन का जो मनी बनता है वो तो बनता है 400 पे, क्योंकि विनीता को मिला ही सिर्फ 400 है। कितना पैसा एडवांस का है, बोले 15,000। क्या हम लोग को चेक करना चाहिए कि इसमें फेस वैल्यू कितना मिल गया और प्रीमियम कितना मिल गया। हम बोले हाँ, फेस वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू। ध्यान देना, आगे चल के अलॉटमेंट मांगा जाएगा। अलॉटमेंट 70 रुपया का है, 70 रुपया में 40 रुपया किस चीज का है, प्रीमियम का, और फेस वैल्यू किस चीज कितने का है, 30 रुपया का, कि सर 40 प्रीमियम 30 रुपया फेस वैल्यू। ये जो एडवांस का पैसा पड़ा हुआ है कंपनी लौटा नहीं रही है, वो बोल रही है आगे अलॉटमेंट मांगेंगे वहां कटवा लेना। विनीता बोले ठीक है। तो आगे चल करके विनीता से कंपनी 400 शेयर क्योंकि दिया है तो 400 शेयर पे वो क्या मांगेगा, 30 रुपया का फेस वैल्यू और 40 रुपया का प्रीमियम वैल्यू। तो हम बोले आइए अलग अलग सोचे। विनीता बोली कि भाई 70 रुपया किस चीज का, तो हम उसको बता रहे हैं कंपनी की अलॉटमेंट का पैसा है 70। तो वो बोली कि भाई 70 में क्या क्या है, हम बोले 30 का फेस वैल्यू 40 का प्रीमियम वैल्यू। तो वो बोली मेरे उसमें से काट लो। हम बोले ठीक। काटने गए, सबसे पहले क्या कटेगा, फेस वैल्यू। तो सर 400 शेयर पे 30 रुपया करके 12,000। एडवांस कितना है 15, आउट ऑफ विच 12,000 कहां कट गया, फेस वैल्यू में। तो सर फेस वैल्यू वो पूरा पे किया है, इसके अलावा 3,000 जो बचा वो किस चीज में पे हो गया, प्रीमियम का। तो हम बोल सकते हैं कि सर विनीता जो अलॉटमेंट के समय एरियर की है वो अपना प्रीमियम का पैसा दे दी है। कितना रुपया दे दी है, 3,000। अब निकालेंगे कॉल्स इन एरियर। अलॉटमेंट मनी विनीता को 400 पीस दिए हैं 70 रुपया करके, कितना पैसा 28,000 माइनस एडवांस। एडवांस कितना है 15,000। ये क्या है, कॉल्स इन एरियर।
एरिया निकल गया अलॉटमेंट का। अगर कोई ये बोले कि हम लोग सीखे हैं कि सर जब कोई प्रीमियम नहीं देता है तो प्रीमियम डेबिट होता है, बोले हाँ, और पता कैसे चलता है कोई प्रीमियम दिया है कि नहीं? जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो ऑटोमेटिक वो प्रीमियम नहीं दिया। तो सर विनीता अलॉटमेंट नहीं दी है और प्रीमियम कहां पे है? अलॉटमेंट में। हम बोले हाँ। तो सर प्रीमियम नहीं दी है विनीता? हम बोले हाँ प्रीमियम नहीं दी है विनीता। क्या वो पूरा प्रीमियम नहीं दी है? हम बोले ना ना, ऐसा बात नहीं है, वो थोड़ा सा प्रीमियम दे दी है। जो उसका प्रीमियम बनता है उसमें वो कितना दे दी है? 3000। हम हमेशा बोले हैं कि जब जो प्रीमियम नहीं मिलता है वो डेबिट होता है। हम ये कभी नहीं बोले हैं कि टोटल प्रीमियम नहीं मिलेगा तब डेबिट होगा, जितना प्रीमियम नहीं मिलेगा वो डेबिट हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बोला है सिर्फ एक एंट्री करने फॉरफीचर का, एंट्री करें सॉल्यूशन में, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितना पीस फॉरफिट किए? 400 इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट के तुरंत बाद शेयर फॉरफिट कर लिए, इसका मतलब फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया। तो सर अलॉटमेंट तक का फेस वैल्यू कितना? हम बोले 50 एप्लीकेशन है, 70 रुपया का अलॉटमेंट है, दोनों मिला के 120 रुपया हो रहा है। लेकिन ये 120 रुपया फेस वैल्यू थोड़ी है, इसमें 40 रुपया का तो प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो फेस वैल्यू कितना है? 80 रुपया, 32,000। सिक्योरिटी प्रीमियम जो विनीता से नहीं मिला वो भी डेबिट करो। सर यही तो झमेला है। हम बोले दोस्त अब क्या झमेला है? तुम पहले ये बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम विनीता से कितना मांगे? हम बोले सर विनीता को 400 शेयर दिए थे, प्रीमियम का वैल्यू है 40। हम बोले हाँ, तो कितना आया? 16,000। क्या विनीता कुछ दे दी है प्रीमियम का? हाँ, इस 15,000 के एडवांस में 12,000 फेस वैल्यू में कटने के बाद जो पैसा बचा वो ऑटोमेटिक किस चीज में ट्रांसफर हो गया? प्रीमियम में। तो सर वो ऑटोमेटिक 3,000 दे चुकी है तो माइनस, तो 16,000 में जो प्रीमियम मिल चुका है वो थोड़ी डेबिट होगा। तो सर 13,000 नहीं मिला, उसको डेबिट कर दो। 2 शेयर फॉर फीचर, ये तो बैलेंसिंग फिगर से आएगा। और जो लोग एरियर लिखते होंगे वो लोग कॉल्स इन एरियर। एरियर हम लोग निकाले हैं वर्किंग में। अलॉटमेंट का एरियर कितना है? 13,000। फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया, तो सर बैलेंसिंग फिगर 32,000। बी 400 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अल्टरनेट एंट्री, ये तो बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं हम लोग। अल्टरनेट एंट्री, जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे वो एरियर को हटा के किसका नाम लिख देंगे? अलॉटमेंट का। एंट्री सब कुछ वही रहेगा सर, बस एरियर को हटा के अलॉटमेंट लिख दीजिए। 32,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम 13,000 कॉल्स इन एरियर, सॉरी कॉल्स इन एरियर लिख रहे हैं, शेयर फॉर फीचर और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, और अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला? 13,000। तो फॉर फीचर में बैलेंसिंग फिगर 32,000। नरेशन वही रहेगा जो था। आओ मिलाएं। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर 32,000, हम लोग का भी आया है 32,000। इसी के साथ हम लोग का शेयर इशू ऑफ शेयर चैप्टर का बात खत्म एंट्री पॉइंट से। जैसा कि हम बोले भी थे स्टार्टिंग में चैप्टर का कि ये चैप्टर जो है 2 हिस्सों में है, एक एंट्री दूसरा बैलेंस शीट। और हम बोले थे जब तक हम पूरा एंट्री नहीं पढ़ा देंगे तब तक हम आपको क्या नहीं पढ़ाएंगे? बैलेंस शीट। अब हम लोग का एंट्री खत्म, 74 क्वेश्चन थे वो बना चुके हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो रिपीटेशन है, एडिशनल बोल के, मतलब जो आप बना चुके हैं
उसी से मिलता जुलता प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग का शेयर चैप्टर का एंट्री पॉइंट खत्म कि सर जो एंट्री का बात था वो सारा बात खत्म कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो क्या स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट। मैक्सिमम कितना क्लास लग सकता है, 2, कि सर 2 क्लास में हम लोग का बैलेंस शीट का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सिंपल है बैलेंस शीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इसको लिख लीजिए और बहुत अच्छा से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।